दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ लिया होगा कि आज मैं आपसे किस विषय में बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में। दोस्तों, इस विषय में मत्ती, मरकुस, लूका तीनों सुसमाचार ने लिखा है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं लूका की सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 43 से 48 के आधार पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करेगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आज नया काम करेगा। तो दोस्तों, जानने के लिए और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, एक घटना तब की घटना घटता है जब रोम शहर में कैसरिया फिलिप्पी में आयर नाम के व्यक्ति के घर प्रभु यीशु मसीह जा रहे होते हैं। वहां पर जाने में रास्ते में उसी गांव में एक महिला थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। इसके बारे में बाइबल हमें क्या बतलाता है, हम बाइबल को पढ़ेंगे। आपके पास अगर जो बाइबल है तो आप निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 43 से 48 हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इसके वचन से हमें क्या सिखाना चाहता है। चलिए, हम इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुड़ने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, मुझको तो भीड़ दबा रही है और मुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे सामर्थ निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उनके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बतलाया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उस लड़की से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे वचन में साफ साफ बतलाता है, वहीं पर उसी गांव में जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया के फिलिप्पी शहर में आयर के घर में जब जा रही थी, उसी शहर में उसी गांव में एक महिला भी रहती थी, एक स्त्री भी रहती थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, जिसे धातु रोग बोलते, जो महिलाओं को में ये आम बात है ये परेशानी। लेकिन मैं प्रियो, ये जो है 12 वर्ष से ये पीड़ित है इस लहू बहने की बीमारी से। और मैं प्रियो, वचन हमें बतलाता है कि उन्होंने सारी जीविका, जितने उसके पास में पैसे थे, 12 साल से वो डॉक्टरों के पीछे इलाज करा करके वो थक चुकी थी। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया और मैं प्रियो ठीक नहीं कर पाया, अपने सारी जीविका उसने खत्म कर दिया और उसका जो बीमारी था ठीक होने की जगह में और ज्यादा बिगड़ता चला गया और ज्यादा वो बीमार हो गया। मैं प्रियो, ये जो परेशानी है हर एक महिलाओं में के जीवन में एक आम बात होती है, लेकिन वही परेशानी, वही बीमारी जब लंबे समय तक हो तो बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और उस समय में व्यवस्था के अधीन में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो उन सारे इजरायलियों को, जो भी अब्राहम के वंशज थे, जिसको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, उन व्यवस्था के अधीन में और व्यवस्था के आज्ञाओं के अधीन में ये महिला अपनी जीविका को वो चला रही थी। तो पुराने नियम में अगर जो आप ले व्यवस्था को पढ़ेंगे, 15 अध्याय का पढ़ेंगे, उस व्यवस्था के अनुसार में जिस किसी महिला को अगर जो मासिक धर्म से ग्रसित है, तो उस महिला को वो 7 दिन तक अशुद्ध मानी जाती थी, वो घर से बाहर नहीं जाती थी और किसी को छू भी नहीं सकती थी। अगर किसी को वो छू लिया तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो गया और जाकर के वो नहाएगा और शाम तक वो अशुद्ध रहेगी। हम आपके लिए पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, यहाँ पर लेवी व्यवस्था उसका 15 के 19 में जो लिखा हुआ है वचन को, वहां पर आपके लिए मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। यह लिखा हुआ है, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरे रहे और जो कोई उसे छुए वह सांझ तक
अशुद्ध रहे। मेरे प्रियो, व्यवस्था में जो परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया था उसमें बहुत सख्त नियम कानून था। जो कोई भी महिला अगर जो पीरियड्स के समय से गुजर रही है वो महिला उसे अशुद्ध माना जाता था उस व्यवस्था के अधीन में। 7 दिन तक वो, जब तक वो उसका वो चल रहा है तब तक वो अशुद्ध मानी जाती थी। उसके बाद में उसको 7 दिन के बाद जब छूट जाता था तो उसको फिर से वो प्रायश्चित के लिए एक बलिदान चढ़ाना पड़ता था। पाप क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए बलिदान चाहता था व्यवस्था के अधीन में होकर करके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये महिला जो यहाँ लूका के 8 के 43 से 48 में लिखा हुआ है, जो लहू बहाने के जो रोग है, जिसे 12 वर्ष से इस महिला इस बीमारी से पीड़ित है, तो कुल मिलाकर के 12 साल से वो घर से बाहर नहीं निकली है और किसी व्यक्ति को वो महिला छू भी नहीं सकती है, क्योंकि वो महिला जब तक उस बीमारी से ग्रसित है, जब तक वो पीरियड में है, वो अशुद्ध मानी जाती थी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अधीन में। तो मेरे प्रिय, वो बहुत तकलीफ सा करके डॉक्टरों को दिखा करके वो ठीक नहीं हो पाए। और इसी का जब 25 से 26 पढ़ेंगे व्यवस्था को, यहाँ लिखा हुआ है, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। हाँ मेरे प्रियो, जब तक वो इस दशा में, पीरियड की दशा में है, तब तक वो किसी से मिल नहीं सकती है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं इस महिला को लेकर के 12 साल से ना किसी में रहे और ना किसी को छू सकती है, और कोई उसे छू भी दिया तो वो अशुद्ध हो गया, और फिर वो नहाएगा और फिर वो मूसा व्यवस्था के अनुसार वो शाम तक अशुद्ध बनी रहेगी। तो मेरे प्रियो, 12 साल से कितना तकलीफ, कितना दर्द उस महिला ने सही होगी। वचन बतलाता है कि पूरी जीविका उसने खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उसका बीमारी वो ठीक नहीं हुआ और बढ़ते चला गया। आप लिव्य व्यवस्था 15 अध्याय को पूरे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रियो, जब उस महिला ने सुनी कि यीशु हमारे गांव में आ रहा है, तो उनका विश्वास था कि यीशु मसीह को हम कैसे छू सकते हैं। उनके पास, क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं, अभी अशुद्ध की अवस्था में हूं, घर से निकल करके उनके साथ में उनके पास में कितना भीड़ होता है जहां यीशु मसीह प्रचार करते हैं। हजारों हजार की संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा होता है। जब जैसे कि वचन में मैंने आपके समय में पढ़ा कि वहां बहुत भीड़ है, लोग पर गिरे पड़ रहा है, पर यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ? तो उस स्त्री ने, उनका विश्वास था कि मैं प्रभु को अगर जो कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं प्रियो, वो गई, वो भीड़ घर से निकली, वो अपने विश्वास के सहारे घर से निकली और उतने भीड़ को पास करके कितना वो कुचला हो, कितना लोग में वो सटी होगी, कितना लोग उसको ताड़ना दिया होगा, तुम तो अशुद्ध हो, तुम अभी घर में रहो। लेकिन मैं प्रियो, वो महिला भीड़ को पार करके यीशु के जाकर के बस के आंचल को छू लेती है। जब वो उसे छूती है तो उसी घड़ी वो अपने आप में जान जाती है कि मैं उस बीमारी से मुक्त हो गई हूँ। मेरे प्रियो, ये महिला बहुत तकलीफ झेलती है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कितना दर्द तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था उस समय लागू था और व्यवस्था के अनुसार बहुत अशुद्ध वो मानी जाती थी। अशुद्ध अवस्था में हो, किसी पुरुष को छू भी नहीं सकती थी। लेकिन मेरे प्रियो, उसका विश्वास के दम पर वो गया। यीशु मसीह तो पवित्र है, ये महिला उस अशुद्धि अवस्था में है, इसका डर भी था, क्योंकि वो यीशु पवित्र है। एक पुरुष को ये छूने जा रही थी, वो भी अशुद्ध अवस्था में, तो एक कांप रही थी, डर रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, ये महिला भीड़ को क्रॉस करके उस कपड़े के प्रभु यीशु मसीह के बस के आंचल को छू लेती है और प्रभु ने जान लेता कि मुझसे सामर्थ निकला है। तो पीछे घुड़ के प्रभु बोलता भी है कि मुझे किसने छुआ? नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। उसका चेला ने कहा, प्रभु आप देख रहे हैं कि भीड़ पर भीड़ मुझ पर गिर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ, मुझे सामर्थ निकला है। तो मेरे प्रियो, ये महिला जब जान गई कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, तो वो सामने आए और सारी बातों को बतलाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप बहुत दिन से बीमार हैं, आप चंगाई नहीं हो पा रहे हैं आपके जीवन में,
तो मेरे प्रियो आप निकलें और उसी विश्वास के साथ में आप यीशु मसीह के पास में जाइए, यीशु मसीह के पास में जाइए। ये जो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने वाली जो स्त्री थी, इसे भी तो समाज के लोग भी बहुत कुछ ताना मारते होंगे, बहुत कुछ बोलते होंगे, तुम तो अशुद्ध अवस्था में हो, तुम घर में रहो। कितना तकलीफ झेली होगी इसने, लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने कैर नहीं की और यीशु मसीह के विश्वास पर उसकी यीशु मसीह के जाकर बस को छू लिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर जो आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है तो उससे आप प्रभु यीशु मसीह को आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक वचन में लिखा हुआ है, जब आप इब्रानियों के पति जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 6 का, इब्रानियों 11 का, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हाँ मेरे प्रियो, वो जो 12 वर्ष से लहू बहने वाले जो बीमारी जो स्त्री थी, उसे विश्वास था कि मैं अगर जो यीशु के वस्त्र को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसी विश्वास के साथ वो स्त्री गई और जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र था उसे वो छुआ और यीशु से सामर्थ्य निकल करके इसके पास आया और ये चंगी हो गई। मेरे प्रियो, अगर जो आपको कोई समाज या कोई व्यक्ति रोकता है, कोई परेशानी रोकता है कि इसके पास मत जाओ, आप फिक्र मत कीजिए उन लोगों को, आप अपने विश्वास के साथ में यीशु मसीह के पास आइए। क्योंकि मेरे प्रियो, जो इंसान नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप लूका 18 का 27 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा, मतलब यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हाँ दोस्तों, अगर जो मेरे प्रियो इस स्त्री को देखिए, मनुष्य ने मतलब डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, वचन बतलाता है वो इलाज कर करके सारी जीविका खत्म कर दिया, सारा संपत्ति उसका खत्म हो गया, लेकिन इलाज के द्वारा उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ और उल्टा बिगड़ ही गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। जो इलाज के द्वारा जो आपके बीमारी नहीं ठीक हुआ है, इलाज करने के द्वारा जो आपके परेशानी ठीक नहीं हुआ है, आपका वो परेशानी जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारों को ठीक करेगा, आपकी परेशानी को ठीक करेगा। मेरे प्रियो, जरूरत है तो आपको परमेश्वर के पास में जाने का। मेरे प्रियो, ऐसी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा बेटी होने का अधिकार हासिल किया। प्रभु ने कहा, जा बेटी कुशल से रह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बेटी कहा। अगर जो आप भी प्रभु यीशु मसीह से को बेटी बन सकते हैं, आप बेटा बन सकते हैं, किसके द्वारा? तो आपके विश्वास के द्वारा, आप अपने विश्वास के द्वारा। क्योंकि जो परेशानी, जो बीमारी आपके पास है, यीशु पे विश्वास कीजिए, आप उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बेटी। अगर जो आपके पास विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीमारों को ठीक करेगा, आप इलाज करा कर थक गए हैं लेकिन आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है, आप यीशु में विश्वास कीजिए, आप यीशु पर विश्वास करके आप प्रार्थना कीजिए, वो बीमारी, वो परेशानी आपके जीवन से निकल जाएगी। इसका विश्वास के द्वारा एक चंगी हो गई और प्रभु यीशु मसीह की बेटी बन गई और बेटी होने का अधिकार भी हासिल कर लिया। मेरे प्रियो, अगर जो आप भी प्रभु यीशु मसीह की बेटी बनना चाहते हैं, बेटा बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके उससे प्रार्थना कीजिए और उसी विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में काम किया होगा और आप प्रभु के यीशु में विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते पिता, हम आपके सम्मुख में आते पिता परमेश्वर। हे पिता, अपने गुनाहों को, पापों को माफी मांगते पिता, हम तेरे सम्मुख में आते पिता। पिता, आपसे हम प्रार्थना करते पिता, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है पिता, अगर जो बीमारी की स्थिति में है, हे पिता, वो चाहे बीमारी इलाज कराते कराते वो थक गया है पिता, हे पिता परमेश्वर, उसी विश्वास के साथ पिता आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर जो बीमार है उसे हम चंगाई के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उसकी हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, उसकी हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। हे पिता, आशीष कीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता, जो इस वीडियो को जो भाई बहन देख रहा है पिता, अगर वो बीमार है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को कमांड करता हूँ और उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देता हूँ। हाँ पिता,
आप दया करें पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, और आपने वचन में कहा विश्वास करना, बिना विश्वास का उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हे पिता परमेश्वर, मैं पर विश्वास करता हूँ पिता, मुझे पर पूरा भरोसा है पिता कि आप हमारे जीवन में हर एक परेशानी को आप दूर करने में सक्षम है। मैं पर विश्वास करता हूं पिता कि आप हमें चंगा देने वाला परमेश्वर है। आप हमें बीमारियों से, पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने इस 12 वर्ष से लहू बहने वाले बीमारी को आपने चंगा किया, इस स्त्री को आपने जीवन दान दिया, इस स्त्री को आपने स्वस्थ किया, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आज पिता इस वीडियो को जो भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों न हो, चाहे इलाज करा के वो थक गया हो, हे पिता उन सारे भाई बहनों के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। उन सबको पिता हम आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग करते हैं, यीशु के नाम से उसे चंगाई होने और उनके हर एक बीमारी को पिता आप दूर कीजिए पिता। उसके विश्वास के अनुसार पिता उसके जीवन में आप आश्चर्य कर्म कीजिए पिता परमेश्वर। उसी तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में काम किया होगा।